आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात को मुस्तरद कर दिया है और इन बयानात से खुद को अलग रखा है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मरकज को मुर्शिदाबाद तशद्दुद के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे और वजीर आला ममता बनर्जी के साथ भी इस मामले को उठाएंगे। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस भारत के 4 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे। ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर एहतियात पर मबनी उम्मीद अफजा अलामात के साथ मुकम्मल हो गया। आज दुनिया भर में ईस्टर मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। और आईपीएल क्रिकेट के एक सनसनीखेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पार्टी के पार्लिमानी अरकान निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के मुतनाज़ा बयानात को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है और खुद को इन बयानात से अलग रखा है। दोनों एमपीज को इस तरह के बयानात से गुरेज करने के लिए भी कहा गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जाती बयानात हैं और बीजेपी न ही इन बयानात से इत्तेफाक करती है और न ही ऐसे बयानात की हिमायत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही अदलिया का एहतराम किया है और उसके अहकामात और तजवीज़ों को बखुशी कबूल किया है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्टी इस बात में यकीन रखती है कि मुल्क की सभी अदालतें हमारी जमहूरियत का अटूट हिस्सा हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत सुतून हैं। बीजेपी वक्फ तरमीमी कानून के फवाइद के बारे में बेदारी फैलाने के लिए आज से मुल्कगीर सतह पर एक मुहिम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। ये मुहिम अगले महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत बीजेपी के लीडर और वर्कर्स मुस्लिम तबकों से रुजू करेंगे और उन्हें तरमीमी कानून के बारे में जानकारी फराहम करेंगे और इस सिलसिले में उन्हें बेदार करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने अपने हेडक्वार्टर में एक वर्कशॉप में इस मुहिम के बारे में ऐलान किया था, जिसमें इस माह की 10 तारीख को नई दिल्ली में पूरे मुल्क से पार्टी ओहदेदारों और दीगर लोगों ने शिरकत की थी। जेपी नड्डा ने अपोजिशन पार्टियों पर भी इल्जाम लगाया था कि वो अपने वोट बैंक की सियासत के हिस्से के तौर पर तरमीमी कानून की शिकों पर मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत वक्फ की जायदाद के शफ़ाफ और फ़ाल मैनेजमेंट के साथ उसके फलाही प्रोग्राम के सिलसिले में पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े पर वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ बातचीत करेंगे और वहां की असल सूरत हाल के बारे में तहक़ीक़ात की अपनी एक रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को भी पेश करेंगे। गवर्नर ने मुर्शिदाबाद जिले में गड़बड़ वाले इलाकों का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद कोलकाता की अपनी वापसी पर मीडिया के अफराद को भी जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद से उन्हें जो कुछ मालूमात हासिल हुई हैं वो ये हैं कि उन पर जारहाना हमले कराए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले एक मुहज़्ज़िब समाज में नाक़ाबिले क़बूल हैं। This has been an insightful experience for me. I now understand what exactly the people need. I will take it up in the appropriate channels in the appropriate manner. As governor, it's my duty to act as a rainbow bridge between the center and the state. When it comes to protecting the life and property of the people, there is no difference of opinion between this government or that government. It's our bounden duty and a constitutional obligation to guarantee the fundamental right to life. The right to life has been threatened. गवर्नर ने कहा कि वो वजीर आला के साथ साथ मरकजी हुकूमत के साथ भी ये मामला उठाएंगे। गवर्नर मौसूफ ने कहा कि अवाम की हिफाजत करना मरकज और रियासती सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। जनाब बोस ने कहा कि वहां मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की तैनाती के बाद गड़बड़ वाले इलाकों में कुछ हद तक सूरत हाल बेहतर हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर मंगल को जद्दा पहुंचेंगे। 4 दहाइयों में किसी भी वजीर आजम का जद्दा के लिए यह पहला दौरा होगा। इस दौरे के दौरान भारत सऊदी ताल्लुकात में गैर मामूली तब्दीली और एक जामे शराकतदारी से लेकर माशी, दिफाई और सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ ماضی میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا دورہ ریاض تک ہی محدود رہا ہے۔ ماضی میں 1982 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی ایسی پہلی بھارتی وزیر اعظم تھی جنہوں نے جدہ کا دورہ کیا تھا۔ آج جدہ سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو تاریخی حجاز خطے میں بحر احمر کے ساتھ ایک کلیدی کمرشل مرکز ہے۔ یہ اسلام کے 2 مقدس شہروں مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے لیے ایک گزرگاہ کے طور پر بھی خدمات انجام دیتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت کی آزادی کے بعد 1947 میں دونوں ملکوں کے درمیان باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، جس نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں اہم سنگ میل دیکھا ہے۔ 1955 میں شاہ سعود بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے سعودی شاہ تھے، جبکہ 2006 میں شاہ عبداللہ کے اہم دورے نے 21ویں صدی کے ابتدا میں تیزی سے بڑھتے ہوئے تعاون کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ تعلقات 2010 میں اس وقت ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے جب دونوں ملکوں نے ایک کلیدی شراکت داری کے لیے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا، جس کے نتیجے میں علاقائی استحکام، توانائی کا تحفظ اور معاشی تعاون پر بڑھتے ہوئے آپسی مفاد کو فروغ ملا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2016 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جس سے باہمی تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس دورے کے دوران شاہ سلمان نے وزیر اعظم مودی کو سعودی عرب کے سب سے اعلیٰ سویلین اعزاز کنگ عبدالعزیز ساش سے بھی نوازا۔ اس دورے سے سیاسی، معاشی، سیکیورٹی اور دفاعی سیکٹروں میں تعاون کے بڑھتے ہوئے فریم ورکس قائم ہوئے۔ 2019 تک دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید استحکام آیا جب ولی عہد محمد بن سلمان نے فروری میں بھارت کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم مودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ مضبوط ذاتی تعلقات بھی مشترک کریں گے، جو سلطنت کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ 2025 سے پہلے دونوں لیڈروں کے 5 مرتبہ میٹنگ ہو چکی ہے، جس سے باہمی تعلقات میں گرم جوشی اور اعلیٰ سطح کے رابطے کی عکاسی ہوتی ہے۔ جدہ سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ دورہ شاہ سعود کے بھارت کے پہلے دورے کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے، جس نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھی اور جس کے نتیجے میں جنوری 2024 کے بعد سے بھارت کے 11 وزراء نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کل سے بھارت کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب وینس کا بھارت کے لیے پہلا دورہ ہوگا۔ اپنے قیام کے دوران وہ پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ نائب صدر وینس اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کی دلی میں دیگر مصروفیات رہیں گی اور وہ جے پور اور آگرہ بھی جائیں گے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے دونوں فریقوں کو ایک موقع فراہم کرے گا اور ساتھ ہی امریکہ کے لیے وزیر اعظم کے دورے کے دوران اس سال 13 فروری کو جاری کیا گیا بھارت امریکہ مشترکہ بیان کے نتائج کے نفاذ کا جائزہ لینے کا بھی موقع فراہم کرے گا۔ دونوں فریق آپسی تعلقات کے علاقائی اور عالمی واقعات پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ جواہر لال نہرو پلانیٹوریم نے بنگلورو میں کل بھارت کے پہلے سیٹلائٹ آریہ بھٹ چھوڑے جانے کی 50ویں سالگرہ منائی۔ بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے 19 اپریل 1975 کو روس کی سرزمین سے اپنا پہلا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھا۔ 50ویں سالگرہ منانے کے لیے پلانیٹوریم میں اسکولی بچوں سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سابق چیئرمین AS کرن کمار نے واضح کیا کہ کس طرح بھارت نے آریہ بھٹ سے اپنا خلائی سفر شروع کیا تھا۔ India is the only country which started its space program for non-military activities. Today we are remembering what was done way back in 1975 by a team of people. They built it, a satellite, launched it and paved the way for a journey where India meticulously moved forward from Aryabhata to Bhaskara. ISRO has demonstrated that you can learn from others. If you make use of that knowledge and learning ability, you can build things where others will look at you and see. کل دلی کے شمال مشرقی ضلع کے مصطفی آباد علاقے میں 4 منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے کے آج دوسرے دن بھی بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے میں اب تک 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملبے سے نکالے گئے 5 افراد زیر علاج ہیں، جبکہ 6 زخمیوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔
मध्य प्रदेश में चीतों की दहाड़ अब दूर दूर तक सुनाई देगी। कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों को अब मंदसौर की गांधीनगर सेंचुरी में मुंतकिल किया जा रहा है। आज गांधीनगर सेंचुरी में 2 चीतों को छोड़ा जाएगा। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क से लाया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना और कीनिया से मजीद चीते भारत लाने के मंसूबों पर अमल कर रही है। इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में 26 चीते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर एहतियात पर मबनी उम्मीद अफजा अलामात के साथ रोम में खत्म हो गया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने बताया कि बातचीत आगे बढ़ रही है और दोनों फरीकों के दरमियान कल कुछ उसूलों की बुनियाद पर एक समझौता तय पाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रोम में मुस्बत माहौल की वजह से उसूलों के बारे में पेशरफ्त हुई और एक इम्कानी समझौते के मकासद हासिल हुए हैं। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दोनों फरीकों ने अपनी हिदायत और बिलवास्ता मुज़ाकरात में बहुत अच्छी पेशरफ्त की है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान की राजधानी मस्कत में पिछले हफ्ते होने वाली बातचीत के पहले दौर के बाद हुआ है। अमरीकी वफ्द की क़यादत खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, जबकि ईरान के वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अरगची ने की। ओमान ने इस बातचीत में सालिस का रोल निभाया है। ईरानी वजीर खारजा ने बताया कि तकनीकी माहिरीन के दरमियान बातचीत बुध को शुरू होगी। अमरीका ईरान के न्यूक्लियाई मंसूबों के खिलाफ है और वो चाहता है कि ईरान बहुत ज्यादा अफसूदा यूरेनियम की पैदावार रोक दे, जिसके बारे में अमरीका ये समझता है कि उसका मकसद एटम बम बनाना है। दूसरी जानिब ईरान ने यूरेनियम को और ज्यादा अफसूदा बनाने के अपने हक का दिफा किया है। आज दुनिया भर में ईस्टर मनाया जा रहा है। यह त्यौहार ईसा मसीह को मसलूब किए जाने के बाद उनके दोबारा नमोदार होने की याद में मनाया जाता है। मुल्क और बैरून मुल्क से ईस्टर मनाए जाने की इत्तलात हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सभी शहरियों, खासतौर पर मुल्क और बैरून मुल्क ईसाई बिरादरी को इस मौके पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि ईसा मसीह के दोबारा नमोदार होने की याद में मनाया जाने वाला मुकद्दस त्यौहार बेलौस मोहब्बत और खिदमत का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह की कुर्बानी से दरगुजर करने और माफ करने की अक़दार का दर्स मिलता है। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि ईसा मसीह के मसलूब किए जाने के बाद दोबारा नमोदार होना उम्मीद और तजदीद की अलामत है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ज्यादातर मकामात पर हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में अगले 5 दिन के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि शाम 7:30 बजे मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक कांटे के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को महज 2 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 180 रन बनाए और राजस्थान को 181 रन का निशाना दिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। एक दूसरे मैच में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश के वाक़े से मुताल्लिक खबर को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शे सुर्खी है, यूनुस सरकार किसी उज़्र के बगैर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के 22 अप्रैल से शुरू होने वाले 2 रोज़ा दौरे की खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, प्रताप और मिलाप समेत दीगर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने आलमी यौम जिगर के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बैलेरी साइंसेज के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्रोग्राम से मुताल्लिक खबर को शाये करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि बीमार होकर तरक्की याफ्ता भारत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात को मुस्तरद कर दिया है और इन बयानात से खुद को अलग रखा है। मगरबी बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस मरकज को मुर्शिदाबाद तशद्दुद के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। वो वजीर आला ममता बनर्जी के साथ भी इस मामले को उठाएंगे।
امریکہ کے نائب صدر JD وینس بھارت کے 4 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچیں گے. وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی بات چیت کریں گے. ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیائی مذاکرات کا دوسرا دور احتیاط پر مبنی امید افزا علامات کے ساتھ مکمل ہو گیا. آج دنیا بھر میں ایسٹر منایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.